17 सबसे आम हेज फंड रणनीतियों के बारे में जानेंगे। क्या आप हेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे काम करते हैं? चिंता मत करो। 17 सबसे आम हेज फंड रणनीतियों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली रणनीति है परिवर्तनीय आर्बिट्रेज। इसमें हेज फंड कंपनी की परिवर्तनीय सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी ने परिवर्तनीय बॉन्ड जारी किए हैं। ये बॉन्ड भविष्य में शेयरों में बदले जा सकते हैं। हेज फंड ये बॉन्ड खरीदेगा और शेयरों को शॉर्ट सेल करेगा। बाजार के उतार चढ़ाव से बचकर मुनाफा कमाएगा। कैनियन बैलेंस्ड फंड इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरी रणनीति है इवेंट ड्रिवन। इसमें हेज फंड किसी कंपनी में होने वाली खास घटनाओं का फायदा उठाकर पैसा कमाते हैं, जैसे विलय, अधिग्रहण या दिवालियापन। उदाहरण के लिए, अगर दो कंपनियां विलय करने वाली हैं और हेज फंड को लगता है कि नई कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ेगी, तो वो पहले ही शेयर खरीद लेगा। पॉल्सन एंड को इस रणनीति का एक जाना माना नाम है। तीसरी रणनीति है इक्विटी मार्केट न्यूट्रल। इसमें हेज फंड शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से खुद को बचाते हुए मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। वो एक ही समय पर कुछ शेयर खरीदते हैं और कुछ को बेच देते हैं। इससे बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका मुनाफा शेयरों के बीच के मूल्य अंतर से आता है। चौथी रणनीति लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी आक्रामक है। हेज फंड मार्केट के रुख को देखते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ज्यादा शेयर खरीदेंगे और कम बेचेंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ज्यादा शेयर बेचेंगे और कम खरीदेंगे। सिटाडेल एलएलसी इसका बढ़िया उदाहरण है। समर्पित शॉर्ट बायस में हेज फंड उन शेयरों को बेचते हैं जिनकी कीमत गिरने की उम्मीद होती है। ये हेज फंड कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा का गहराई से विश्लेषण करते हैं। काइनिकोस एसोसिएट्स एलपी इसका प्रमुख उदाहरण है। समर्पित लॉन्ग बायस समर्पित शॉर्ट बायस से बिल्कुल उलट है। इसमें हेज फंड सिर्फ उन शेयरों को खरीदते हैं जिनकी कीमत बढ़ने की उम्मीद होती है। यह एक आम निवेश रणनीति है। फिडेलिटी कॉन्ट्रा फंड इसका एक उदाहरण है। इस साल बोंडेसा में कपास थे। सातवीं रणनीति है फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज। इसमें हेज फंड बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बीच कीमत के अंतर का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही कंपनी के दो बॉन्ड हैं जिनकी अवधि और ब्याज दर अलग है। हेज फंड एक बॉन्ड खरीदेगा और दूसरे को बेच देगा। जेपी मॉर्गन स्ट्रेटेजिक इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड इसका एक उदाहरण है। आठवीं रणनीति है उभरते बाजार। हेज फंड उन देशों के शेयर बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं जहां की अर्थव्यवस्था तेजी से बारक रही होती है, जैसे भारत, चीन, ब्राजील। ये बाजार ज्यादा जोखिम वाले होते हैं, लेकिन मुनाफा कमाने की संभावना भी ज्यादा होती है। वैश्विक मैक्रो रणनीति में हेज फंड दुनिया भर के बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर, बॉन्ड, मुद्रा या कमोडिटी बाजार हो। ये हेज फंड राजनीतिक बदलाव और आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर इन्वेस्ट करते हैं। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स प्योर अल्फा फंड इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रबंधित फॉर्च्यून में हेज फंड एक्टिव स्ट्रेटजीज का उपयोग कर निवेश करते हैं। ये रणनीतियां शेयर, बॉन्ड, मुद्रा, कमोडिटी
और अन्य संपत्तियों में निवेश कर सकती हैं। विंटन फ्यूचर्स फंड इसका एक उदाहरण है। 11वीं रणनीति है उच्च आवृत्ति व्यापार। यह एक तेज और जटिल रणनीति है जिसमें हेज फंड कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके सेकंड के 1000वें हिस्से में शेयरों की खरीद और बिक्री करते हैं। यह बाजार में छोटे छोटे उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर मुनाफा कमाती है। 2 सिग्मा इन्वेस्टमेंट्स इसका प्रमुख उदाहरण है। 12वीं रणनीति है विलय आर्बिट्रेज। इसमें हेज फंड उन कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं जो विलय करने वाली होती हैं। मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदने की घोषणा की है। अगर हेज फंड को लगता है कि विलय के बाद कंपनी बी के शेयरों की कीमत बढ़ेगी, तो वो विलय से पहले ही कंपनी बी के शेयर खरीद लेगा। ग्लेन व्यू कैपिटल इसका एक उदाहरण है। 13वीं रणनीति है सापेक्ष मूल्य आर्बिट्रेज। इस रणनीति में हेज फंड उन 2 संपत्तियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी कीमत में संबंध होता है, लेकिन अभी उनके मूल्य में अंतर है। उदाहरण के लिए सोना और चांदी की कीमत में संबंध होता है, लेकिन अभी सोने की कीमत चांदी से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस स्थिति में हेज फंड सोना बेचेगा और चांदी खरीदेगा। उम्मीद है कि भविष्य में उनके मूल्य में संतुलन आ जाएगा। 14वीं रणनीति है क्रेडिट रणनीतियां। इस रणनीति में हेज फंड बॉन्ड, ऋण पत्र और उच्च उपज वाले ऋण में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड कम क्रेडिट रेटिंग वाले उधार लेने वालों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं। यह रणनीति जोखिम वाली हो सकती है क्योंकि कम क्रेडिट रेटिंग वाले उधार लेने वालों के द्वारा ऋण न चुका पाने की संभावना ज्यादा होती है। 15वीं रणनीति है अचल संपत्ति। इस रणनीति में हेज फंड व्यावसायिक और आवासीय अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ऑफिस इमारतें, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट। ये फंड थोड़े और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट को स्थिर माना जाता है, लेकिन यह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है। 16वीं रणनीति है निजी इक्विटी। इस रणनीति के तहत हेज फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो शेयर बाजार में रजिस्टर नहीं है। ये फंड नई और उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निजी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा रिटर्न वाला माना जाता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा जोखिम वाला भी हो सकता है। 17वीं और आखिरी रणनीति है वेंचर कैपिटल। यह रणनीति निजी इक्विटी जैसी ही है, लेकिन इसमें हेज फंड नई और उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनियां आमतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होती हैं। वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा जोखिम वाला माना जाता है, लेकिन मुनाफा भी सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये थी 17 सबसे आम हेज फंड रणनीतियां। हर रणनीति की अपनी खासियत है और अलग तरह के जोखिम और रिटर्न के साथ आती है। हेज फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं और आप इन्वेस्ट करके क्या पाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।